हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही क्या? स्टार्ट हो गया। ओके। वो पिछला वाला क्वेश्चन लगा है पिछले वीडियो का। मजा आया। हाँ हाँ हाँ, ऑन है कैमरा। पिछली बार बंद हो गया था। पूरा एक लेक्चर पढ़ा दिया तब याद आया। ये हमारे इंटर भैया कहानी है। अब आज स्टार्ट करते हैं ना राउट लॉ के बारे में, ठीक। इसके पहले अभी हम लोग वो पढ़ चुके हैं ना। कल हम जो कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल मोलर मास, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा चुका हूँ। आज पढ़ेंगे राउट लॉ, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक हो आप एकदम मस्त हो? ओके। आइए स्टार्ट करते हैं राउट लॉ। राउट लॉ के बारे में पढ़ना यार। पेन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुक जाए। आइए। अब राउट लॉ का दो केस होता है ना, एक हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, एक हम आज पढ़ रहे हैं ना, एक हम आज पढ़ेंगे कि दो वोलेटाइल लिक्विड का अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो हम दो लिक्विड के मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक लिक्विड ए होगा और एक लिक्विड बी होगा, ठीक। इन दो लिक्विड के बारे में बात करेंगे और दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, ठीक। बी वोलेटाइल, ए भी वोलेटाइल। बहुत पतला चल रहा है ना पेन। अभी समझ में आया थोड़ा सा, ठीक। एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, दोनों वोलेटाइल है। अभी हम इन दोनों वोलेटाइल लिक्विड की बात करते हैं। ये केस नंबर पहला है। सेकंड केस आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। आइए पढ़ते हैं बाबू की राउट लॉ कहना क्या चाहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, लिक्विड बी। तो हम लिक्विड ए को ग्रीन से लिख रहे हैं, ठीक। ये देखिए, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ठीक। ये लिक्विड बी है। यहाँ पे लिक्विड ए के बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड ए की। तो बड़ी आसान चीज है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये देखना बाबू, हम कह रहे हैं कि ये क्लोज कंटेनर है। इस कंटेनर में इस वेसल की बात करते हैं, वेसल ए में और वेसल बी में, ठीक। वेसल बी में, वेसल ए में या कंटेनर ए में एक ही लिक्विड है, ठीक। जब कोई प्योर लिक्विड होता है, ठीक, यहाँ पे एक ही लिक्विड है, लिक्विड ए। जब कोई लिक्विड अकेले होता है या प्योर होता है, इसमें मतलब कोई सॉल्यूट ना डिजॉल्व हो, इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इस प्रेशर को नाम देंगे प्योर प्रेशर ऑफ ए। इसको पी नॉट ए बोलेंगे, ठीक। और इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा, इसमें अकेले भी है, इसके प्रेशर को नाम देंगे पी नॉट बी, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पी नॉट ए बराबर प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पी नॉट बी बराबर प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको ये बात याद रखना कि अगर जब चीज़ें अकेले होती हैं, प्योर होती हैं, तो उनका प्योर प्रेशर निकाला जाता है। प्योर प्रेशर को हम मेजर करेंगे पी नॉट ए, इसको बोले पी नॉट बी,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखना, जब कोई प्योर होगा तो अब उसका मोल निकाला जाता है। इसके मोल को हमने मान लिया Na और इसके मोल को हमने मान लिया Nb, ठीक। तो जब प्योर की बात होगी तो हम प्योर प्रेशर की बात करेंगे और मोल की बात करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ में आया? हम ये कहना चाहते हैं बाबू, जब इसमें एक ही लिक्विड है तो एक ही लिक्विड का प्रेशर होगा। इसमें भी लिक्विड बी है तो इसका सिर्फ इसी का प्रेशर होगा। इसको इसके प्रेशर को नाम दिए प्योर प्रेशर ऑफ बी, इसके प्रेशर को नाम दिए प्योर प्रेशर ऑफ ए, ठीक। जब चीज अकेले होती है तो उनको हम प्योर प्रेशर बोलते हैं, ठीक। प्योर के लिए हमेशा मोल निकालते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। बताओ आपको कोई दिक्कत? बोलते रहो तो पढ़ाता रहूंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? अब देखना बाबू, एक अच्छी सी बात, एक अच्छी सी बात हम ये कह रहे हैं, अभी इन दोनों लिक्विड को हमने लाके मिलाया एक कंटेनर में, ठीक। लिक्विड कौन कौन सा था? एक ये ग्रीन वाला था, ठीक। इसी में था येलो वाला। समझ में आया? इसको ऐसे बना दूं, इसको ऐसे बना दूं। हाँ बाबू, अच्छा अच्छा, ओके ओके। अभी अच्छा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ। ओके, ज्यादा सीरियस हो गया। हाँ बाबू, यहाँ तो समझ में आया। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो, हमने कहा एक कंटेनर में, अब हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया ना, जो हमने प्योर में रखा था, इन दोनों भैया को हमने मिक्स कर दिया। सोल्यूशन ए, सोल्यूशन सॉरी लिक्विड ए और लिक्विड बी को हमने मिक्स कर दिया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? जब जब मिक्सर मिक्सर की बात होगी तो यहाँ तो सोल्यूशन बन गया, तो हम यहाँ पे लिख दे मिक्सिंग, ठीक। अब देखना बाबू, इसमें ए वाला भी है और इसमें बी वाला भी है। समझ में आया? हमने अभी आपको बताया था कि अगर जब कोई अकेले होगा, एक ही कंटेनर में एक ही लिक्विड होगा, तो उसके उसके प्रेशर को हम नाम देते हैं प्योर प्रेशर। इसके प्रेशर को नाम देंगे प्योर प्रेशर। अगर कोई चीज प्योर होती है तो उसका मोल निकाला जाता है। समझ में आया? तो दोनों के मोल होंगे, दोनों के प्योर प्रेशर होंगे। प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, मोल्स ऑफ लिक्विड ए एंड मोल्स ऑफ लिक्विड बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मजा आया ना यहाँ तक? यहाँ तक मजा आया? अब देखना बाबू, एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि इसी कंटेनर में हमने दोनों को भर दिया, तो इसका भी प्रेशर होगा, ए का भी और बी का भी प्रेशर होगा। समझ में आया? समझ में आया? तो बाबू, जब कंटेनर की बात करते हैं, जब मिक्सिंग की बात करते हैं, तो मिक्सिंग में हमेशा आता है पार्शियल प्रेशर। तो इस प्रेशर को नाम देंगे, इसी कलर से लिखूंगा, पी ए, और इसको नाम देंगे पी बी। पी ए, सॉरी कलर चेंज हो जा रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ, पी बी, ठीक। तो पी ए क्या होगा बाबू? इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, समझा? ऑफ लिक्विड ए, ठीक। इसको पी बी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमको एक चीज समझ में आया कि भैया पार्शियल प्रेशर की बात कब करेंगे? जब हमसे जब मिक्सिंग की बात करेंगे, हमेशा पार्शियल की बात करेंगे। हमने आपको समझाया था कि अगर कोई अकेले होगा तो प्योर होगा। मिक्सिंग में हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, कि आपका कितना है। समझ में आया? मतलब पार्शियलिटी आ जाती है उसमें। जब जब मिक्सिंग की बात करेंगे, हमें पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक। बाबू, जब प्योर था तो हमने निकाला था मोल, जब मिक्स करेंगे तो हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक। इसका मोल फ्रैक्शन हमने एक्स ए मान लिया और इसके मोल फ्रैक्शन को हमने एक्स बी मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन कब निकाला जाता है? जब मिक्सिंग की बात आती है। समझ में आया? तो दो चीजें, चाहे
पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक, अगर मिक्सिंग की बात किया गया है, मिक्सिंग की बात या सोल्यूशन की बात लिखा है, ठीक, तो आपके दिमाग में दो बातें आएंगी। क्या? पार्शियल प्रेशर के बारे में। एक तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी प्यारी है, पार्शियल प्रेशर, ठीक, और एक मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन हमेशा तभी निकाला जाए जब मिक्सिंग की बात होगी, अकेले में थोड़ी मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखना बाबू, राहुल भैया ने क्या बोला था। राहुल भैया ने ये बोला कि जिसके मोल फ्रैक्शन इसमें ज्यादा होंगे, जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे, ठीक, उसी का पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा, उसके पेपर उतना ज्यादा बनेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक, इन्होंने बोला जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक, तो अगर मान लो हम पार्शियल प्रेशर ए का निकाल रहे हैं, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होना चाहिए ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं ये बातें बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक, या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ, देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, क्या है, एक बात लिख दूं, पार्शियल प्रेशर, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कर सकते हो बाबू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये तो राउट भैया बोले थे। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बाबू देखो, इन्होंने यही बोला था कि जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसके पार्शियल प्रेशर उतने ज्यादा होंगे, तो एक्स ए हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ क्या कोई कांस्टेंट लगा दें। ठीक, पी ए बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट के लगा दिया, यहाँ पे एक्स ए हो गया। रुक जाइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे पी भी था, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट के लगा दिया, यहाँ पे एक्स भी लगा दिया। ठीक, बताइए, अभी अब हम कुछ बातें करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 पढ़ा था, याद आया? अगर यहाँ पे हम एक्स ए की, यहाँ कोई दिक्कत? अगर अब हम यहाँ एक्स एक जगह 1 रख दें, ठीक, एक्स बी जीरो, एक्स बी तो हमेशा जीरो होगा, अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी जीरो होगा। अगर हम एक्स ए की वैल्यू 1 रख दिए, ठीक, तो उस इसका मतलब उस कंटेनर में सिर्फ क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल होंगे। उस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? प्योर प्रेशर आप ए। कितनी बात समझ में आई? तो बाबू अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत? कि अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि एक्स ए की जगह अगर हम एक लिख दिए, तो जो ये लिखा था पी ए बराबर के इंटू एक्स ए, इसकी जगह अगर एक लिखेंगे, इसी को हम पी नॉट ए बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिख दें पी नॉट ए बराबर के। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो बाबू जो हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ के की जगह मैं पी नॉट ए लिख दूं, तो यहाँ से देखो क्या बना, पार्शियल प्रेशर बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, अब आप इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम एक्स बी बराबर ले लेते हैं 1, एक्स ए बराबर लेके 0, हमने कहा था अगर एक्स बी की वैल्यू 1 करोगे तो इसका मतलब कि उसमें सिर्फ एक्स बी के ही मोल हैं। ठीक, तो इसी प्रेशर को नाम देंगे क्या नाम, पी नॉट बी। पी नॉट बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के। ठीक, तो इसको हम लिख दें जो हाँ लिखा था पी नॉट बी बराबर
पी नॉट ए, सॉरी ये लिखना था, पी बी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर प्योर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन, ठीक, आप बी, ए लिख दिया हूं, देख लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बाबू अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर बराबर प्योर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर जिसका निकालना हो उसी का प्योर प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। यहां तक समझ में आया? दिस इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। पी ए को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर, ठीक। पी नॉट ए को प्योर प्रेशर, एक्स ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, ठीक। पी बी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। व्हाइट से मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी लगने लगी है, पता नहीं। ये देखो यहाँ पे पी नॉट बी को लिखेंगे प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बातें बाबू आपको याद रहनी चाहिए, ठीक। अगर मान लीजिए आपको किसी लिक्विड का प्योर प्रेशर दे दिया है, ठीक, उसका मोल फ्रैक्शन दिया है, तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल नहीं पाएंगे, क्यों? लिक्विड के बारे में है, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिक्विड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसी का प्योर प्रेशर और उसी का मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे ऐसे ये बात लिखने की जरूरत है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर उसी का प्योर प्रेशर इंटू उसी का मोल फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे लिख दो मोल फ्रैक्शन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। समझ में आया था ना? अभी अब हमने पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा कि एक कंटेनर में हमने जो ए और बी को लेके आए थे, तो यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर हमने ए निकाला, इसका पार्शियल प्रेशर हमने पी बी निकाला, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अभी हमने देखा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस यहाँ पी बी की बात की तो पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। दिस आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। फिर पूछा गया कि भैया ठीक है, इसका इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना होगा? तो डाल्टन भैया ने बताया था, ठीक। डाल्टन डाल्टन भैया ने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है यहाँ का जो टोटल प्रेशर के बारे में, टोटल प्रेशर के बारे में डाल्टन भैया ने बताया कि पी टोटल बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, ठीक। बाबू अगर इसी को हम ओपन कर दें, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी टोटल, या लिख दे टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। इस फार्मूले का यूज आप तब करेंगे जब आपसे कभी पी टोटल पूछा जाए, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए, या पूछा जाए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, जब लिक्विड स्टेट के बारे में बात किया जाएगा तब, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं अभी। अच्छा, हम एक चीज वो सीख गए थे ना कि पार्शियल प्रेशर की बातें कब करेंगे, जब मिक्सिंग, जब मिक्सिंग की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बातें तब करेंगे जब मिक्सिंग की बात आएंगी, ठीक। जब अकेले होगा तो प्योर होगा, जब अकेले होगा तो मोल की बातें करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अभी इसी फार्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो बाबू एक लिक्विड दिया है, एक लिक्विड दिया है ए और एक लिक्विड दिया है बी। तो अगर इस लिक्विड का हमको दिया है प्योर प्रेशर पी नॉट ए, मान लो दिया है 60 mmHg, और इसका दिया है, लिख दे रहा हूँ, ठीक, इसका दिया है 40 mmHg। अब आप लिखे दोनों के मोल दिए हैं,
इक्वल मोल दिए हैं दोनों के ना, ठीक। इसका भी मोल 1 है और इसका भी मोल 1 है, ठीक। जब दोनों के मोल बराबर होते हैं तो हमने बताया था कि दोनों मोल बराबर में तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ होता है ना, ठीक। तो x से कितना होगा Na प्लस Nb 1/2, xb भी तो 1/2 आएगा। जब मोल बराबर होंगे तो मोल फ्रैक्शन आधा आधा होता है, ये तो निकाल तो सकती ही हो अगर अलग अलग दिया होगा, ठीक। तो बाबू अगर यहाँ पे मैं लिखूँ पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, यहाँ पी नॉट की वैल्यू 60 आई है, यहाँ 1/2 प्लस यहाँ पे 40 दिया गया था 1/2 30 और 20 30 प्लस 20 50 एच जी आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये देखिए, ठीक। अब देखिए बाबू, कभी कभी यहाँ तक देखिए कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, एक बात देख लीजिए, ये पता चला। हाँ 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 हाँ, ये बात पता चला कि ये सब फार्मूला कहाँ यूज किया जाएगा। अब जो लिक्विड का पास प्रेशर देगा टोटल प्रेशर आप निकाल सकते हैं, ठीक। आइए बाबू, अब यहीं से हम एक बात और करने जा रहे हैं, इसी को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं ना, जो पी टोटल बराबर आपने पढ़ा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। हम कह रहे हैं अगर मान लो हमको सिर्फ अब एक मोल के बारे में दिया गया, एक के मोल फ्रैक्शन के बारे में दिया गया, मान लो हमको एक्स ए के बारे में गिवन है और एक्स बी के बारे में गिवन नहीं है, या अगर एक्स ए के बारे में पूछा गया, चाहे गिवन हो चाहे पूछा जाए, ठीक। समझ में आया? तो हम एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 - x ए। यहाँ तो कोई दिक्कत, जब हमसे एक्स के बारे में दिया जाए या एक्स के बारे में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे देखते हैं, ये देखना है। हम यहाँ पे लिखे हैं पी टोटल बराबर पी नॉट ए या एक्स ए, अगर गिवन होगा या तो पूछा जाएगा तो यही बात, पी नॉट पी एक्स बी जगह क्या लिखेंगे 1 - एक्स ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, बताओ। अब एक्स वाले को एक साथ लेके आते हैं, ठीक। तो हम लेके आए पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी, देखिए गलत लग दिया, यहाँ पे ए होना चाहिए, प्लस पी नॉट बी, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, भैया तो बहुत आसान आसान बातें हैं। अब हम यहाँ से एक्स ए को कॉमन ले रहे हैं, एक्स ए हमने कॉमन ले लिया, आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ये होगा पी टोटल के बराबर, ठीक। अगर आप इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये आप करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे एक्स बी के बारे में पूछा जाएगा, एक्स बी चाहे गिवन हो चाहे इसके बारे में पूछा जाए, आप क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स की जगह 1 - एक्स बी, ठीक। जब आप ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा पी टोटल बराबर यही पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। मैं याद कराना चाहता हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी, यहाँ तो कोई दिक्कत, बाबू याद होगा कि याद कराऊँ थोड़ा सा, हम ये कहना चाह रहे हैं ना, याद कराना मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि भैया अगर मान लो आपको एक्स के बारे में गिवन है, ठीक, जिसके बाद एक्स के बारे में चाहे अगर एक्स के बारे में गिवन है, एक्स के बारे में पूछा है, तो जिसके बारे में पूछा गया है उसका उसका मोल फ्रैक्शन और उसी का प्रेशर, एक्स के साथ कौन सा प्रेशर होता है,
पी नॉट ए, ठीक। तो उसका जिसके बारे में पूछा हो उसका प्रेशर माइनस बचे हुए का प्रेशर माइनस कर देंगे, ठीक। और बचा हुआ प्रेशर बाद में लिख देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसे देखिए वही वाला कि जैसे अगर हम मान लीजिए पीबी की बात करते हैं, ठीक, सॉरी पी टोटल की बात करते हैं, हम पी टोटल की बात करते हैं और हमको एक्स बी के बारे में गिवन होता है या पूछा जाता है, ठीक। तो एक्स बी को कॉमन लेते हैं, पी नॉट बी ज्यादा जिसके बारे में पूछा गया है या जिसके बारे में गिवन हो, जैसे एक्स बी के बारे में, एक्स बी के साथ क्या होता है, पी बी होता है, बचा क्या, पी ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, पी नॉट ए। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि जिसके मोल के बारे में गिवन हो या जिसके मोल के बारे में पूछा जाए उसका मोल और उसी के प्रेशर से बचे हुए प्रेशर को घटा दीजिए, ठीक। इसके बाद अब किसका प्रेशर बच रहा है, पी नॉट ए का प्रेशर बचा तो यहाँ पी नॉट ए रख दीजिए। अगर देखिए यहाँ पे सेम कहानी, अगर पी टोटल यहाँ एक्स की बात करता तो अब क्या घटाते हैं, इसका प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट ए, यहाँ पे बचा क्या है, पी नॉट बी। अब देखिए एक्स है, समझ में आया, तो यहाँ क्या बचेगा अब बताइए, पी नॉट बी नहीं, पी नॉट बी नहीं बचेगा भैया। हम कह रहे हैं कि बचा हुआ एक्स के साथ तो आ गया, बचा हुआ प्रेशर बाद में, अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ भी आया तो यहाँ ए, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो भैया जो आपने अभी ये तीनों पढ़ा है, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इन तीनों फार्मूले का यूज कहाँ किया जाएगा, जब कभी मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाए, एक्स ए एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, ठीक। समझ में आया, या टोटल प्रेशर के बारे में पूछा जाए तभी ये फार्मूले यूज होंगे तीनों। अभी इस पे क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताने जा रहे हैं, ये देखिए, अब यहाँ तक एक बात देख लो, कोई डाउट है बताओ, पक्का मजा आ रहा है कि नहीं, कठिन पढ़ा रहा हूँ, ये देखो। अब एक बात और बताने जा रहे हैं, अभी कहाँ से बता दूं फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। आज इनएक्टिव लग रहे हो, कहें तबीयत खराब है, अच्छा। ये देखना बाबू, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विड ए था अभी जो हमने बात किया था, ठीक, यहाँ पे लिक्विड बी था अभी जो हमने बात किया था, ठीक। तो आपने ये बोला कि भैया इस कंटेनर में, अरे इसकी बात कर लेते हैं, ए एंड बी, आपने कहा कि भैया इसका पार्शियल प्रेशर होगा पी बी और इसका पार्शियल प्रेशर होगा, सॉरी देख लो ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, पी ए एंड इसके पार्शियल प्रेशर को नाम देंगे पी बी, बार बार कलर चेंज करने में दिक्कत होती है, अब एक ही कलर से लिखेंगे, ठीक। अब देखना बाबू यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्रेशर बना, यहाँ पे इसका प्रेशर, यहाँ पे इसका प्रेशर, ठीक। इसी प्रेशर को नाम नाम हमने दिया था पार्शियल प्रेशर आप ए पार्शियल प्रेशर आप बी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, जो आपने अभी निकाला था एक्स ए एक्स बी, ये मोल फ्रैक्शन निकाला था लिक्विड स्टेट में, याद आया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन होंगे ना, यहाँ पे दोनों का प्रेशर होगा, तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन बताना गैसीय स्टेट में, ठीक, तो फिर डाल्टन भैया है, यहाँ पे गैस ला लगा ना डाल्टन भैया का, यहाँ पे डाल्टन भैया ने कुछ बताया था, डाल्टन भैया इन्होंने बताया पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया था ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा मोल फ्रैक्शन, अब गैस के मोल फ्रैक्शन को हमने वाई माना था, ठीक। अब इसको एक्स को हमने लिक्विड स्टेट में माना था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट अभी पढ़ा, तो हम गैस फेज में मोल फ्रैक्शन को वाई मानेंगे, ठीक। डाल्टन भैया का जो ये पार्शियल प्रेशर का जो फार्मूला था, पी गैस बराबर उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, अभी बाबू तीन फार्मूले पढ़ोगे पार्शियल प्रेशर का, एक तो अभी हमने पढ़ा दिया लिक्विड वाले का कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए, याद आया,
ये लिक्विड का था। ये किसने बताया था? राउटर भैया ने। ये बताए कौन? डाल्टन भैया ने। अभी एक पढ़ाऊंगा उनके बारे में, क्या नाम है, हेनरी के बारे में। उन्होंने भी कुछ बोला था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। ठीक, समझ में आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्विंग लिक्विड, अभी हेनरी का बताऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं पी टोटल लिख दूं, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहाँ से अगर हम वाई ए लिखना चाहते हैं, वाई ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन इन गैसेस स्टेट, मोल फ्रैक्शन इन गैसेस स्टेट बोलो, स्टेट चाहे वेपर फेज में। ठीक, वाई बराबर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपान पी टोटल। ठीक, वाई बी बराबर क्या होगा? वही पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपान पी टोटल। अब आपको पी टोटल दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप पी टोटल यहाँ से निकाल लेंगे। कहाँ गया ये वाला? ठीक, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और आपने ये भी यहाँ बोल सकते हैं वाई ए वाई बी बराबर कितना, 1। अगर आप एक का निकाल ले, एक का 0.1 आया तो ये 0.8 ही तो आएगा। नहीं, दोनों मिला के 1 आना चाहिए। यहाँ तक मजा आया? ठीक, कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अच्छा, अब अगर ये नहीं दिया होगा तो अभी बताता हूँ। हाँ, दिया होगा ये क्वेश्चन में, ये तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, यहाँ वाई ए बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक, पी टोटल। इसको मैं ऐसे पूरा लिख दूँ, वाई ए का फार्मूला, वाई ए बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या पी टोटल, या इसको पी नॉट ए एक्स ए पी टोटल, ऐसे वाई ए का वाई बी का फार्मूला। ठीक, याद रखेंगे। बाबू पी टोटल निकालना सीखे ही हो। पी टोटल कहाँ निकलता था? पी ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी पी, यहाँ से, नहीं तो ये गिवन होगा। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, उन्होंने लिखा है कि एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। लिक्विड का इन्होंने दिया है प्योर प्रेशर 100 डार और इसका प्योर प्रेशर 40 डार, अभी टोटल भी दिया है। इन्होंने एक्स ए पूछा है। ठीक, तो पहले आप कुछ सॉल्व करिए, कुछ सॉल्व करिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए, हमसे एक्स की बार पूछा है, तो पी टोटल बराबर हम देख सकते हैं क्या, एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस, यहाँ हमने कहते हैं एक्स ए आएगा तो यहाँ पी नॉट बी आएगा। एक्स के बारे में पूछा है तो यहाँ पी टोटल कितना दिया है, 80। यहाँ एक्स ए पी नॉट ए कितना दिया, 100 माइनस 40 प्लस, यहाँ पे आएगा कितना, पी नॉट बी, यहाँ आएगा 40, 80 एक्स ए, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ प्लस 40। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये इधर जाएगा तो बचेगा एक्स 60 एक्स ए बराबर 40 के, एक्स ए बराबर बचेगा 40/60, यहाँ पे आएगा 2/3, 0.6 आना चाहिए। ठीक, अगर एक्स ए 0.6 आया तो एक्स बी कितना आएगा, 0.4। ठीक, अरे ये तो आप पढ़े हैं ना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के। अगर ये 0.6 आएगा तो ये 0.4 आएगा, तभी तो दोनों दोनों मिला के एक आएगा। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला। इन्होंने फिर दिया लिक्विड ए दिया है, लिक्विड बी दिया है, इसका प्योर प्रेशर दिया है 50 डार, इसका
150 डार। अब की बार एक्स बी के बारे में पूछा गया है, ठीक, तो एक्स बी के बारे में पूछा गया तो इस फार्मूले को ऐसे लिखेंगे, पी टोटल एक्स बी है तो इसका प्रेशर ज़्यादा है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। यहाँ एक्स बी है तो यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ए। पी टोटल की वैल्यू कितनी दी है 130, एक्स बी पूछा है, पी नॉट बी आया है 150 50 प्लस यहाँ पे आएगा 50, यह है 130, यहाँ पे आएगा 100 एक्स बी प्लस 50, तो 100 यहाँ पे सॉल्व करते हो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आएगा 100 एक्स बी बराबर 8 5 13, तो 80 आएगा। एक्स बी बराबर क्या आएगा 80/100, इकट्ठी कुटा 0.8 मोल आना चाहिए। अगर एक्स बी आया 0.8 मोल तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 0.2, ये निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये वाला उन्होंने दिया है, एक क्वेश्चन दिया उन्होंने पूछा है पी नॉट ए बताना है, पी नॉट बी प्योर प्रेशर आप बताना है, ठीक। अगर इस फार्मूले को मैं लिखना चाहूँ, इसको अगर रिलेट करना चाहूँ, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस एक्स बी है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमको पी नॉट ए की वैल्यू कितनी मिली, अगर इस इक्वेशन को इससे रिलेट करेंगे तो हमको पी नॉट ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 120, ठीक, यहाँ तो समझ में आया। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करते हैं, इसको और इसको, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इसकी वैल्यू दी है 115, पी नॉट बी की वैल्यू निकालते, पी नॉट ए का आया 120, ये आया 115, ठीक, तो पी नॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी 235, 20 15 35, कितनी बात समझ में आई। इसी को देखिए दूसरे मेथड से कर सकते हैं, सेकंड मेथड, ऐसी को ट्रिक बताएं, ट्रिक से कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि जब हमको जब पी नॉट ए निकालना हो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, पी नॉट ए के लिए एक्स ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। अगर हम पी नॉट बी निकालना चाहते हैं, एक्स बी 1 होना चाहिए और एक्स ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक। अभी इसी को हम इसमें रखते हैं, रुक जाइए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या था इसका, पी एस बराबर 120.15 एक्स पी था, इसी को सॉल्व करते हैं। अब सोचिएगा हमको पी नॉट ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0। अगर जैसे हम एक्स बी 0 रखे तो पी नॉट ए कितना आ गया 120, ठीक। अगर हम पी बी निकालना चाहते हैं, पी नॉट बी निकालना चाहते हैं, एक्स बी की जगह क्या रखेंगे 1 और एक्स ए की जगह 0 रखेंगे। अगर हम रखते हैं इसकी जगह 1 रखेंगे तो पी एस की वैल्यू आएगी 120 प्लस 115, एक्स बी की जगह हमने रख दिया 1, तो कितना आएगा पी, ये आ जाएगा। अगर एक्स बी जगह 1 रखे तो इसको हम पी बी बोल देंगे, पी नॉट बी प्योर प्रेशर अब बी, यहाँ आएगा 235, समझ में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा होमवर्क में, ठीक। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है, ये देखिए एक कंपोनेंट लिखा, कंपोनेंट ए है जिसका पार्शियल प्रेशर इन्होंने 40 mmHg दिया है, पी टोटल की वैल्यू दी है 200 mmHg। इन्होंने पूछा मोल फ्रैक्शन आप ए, वाई ए मतलब गैसेज स्टेट में, गैसेज स्टेट में वाई ए बराबर क्या होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल। पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 40, पी टोटल कितना 200, यहाँ से कटेगा 4 25 20, 1/5 0.2,
2 आएगा। ये वाई ए आया 0.2, वाई भी कितना आएगा 0.8। यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन? आइए अब बता देते हैं क्या कि जो पढ़ाया हमने, रिवाइज करा देते हैं। ये देखिए अभी यही तो पढ़ाया हूँ। यहाँ पे अगर कोई लिक्विड अकेले होगा, इसके प्रेशर को हम लोग प्योर प्रेशर बोलेंगे, लिक्विड बी के प्रेशर को प्योर प्रेशर आप बी बोलेंगे। यहाँ हमने पढ़ा दिया वोलेटाइल के बारे में। अब हमने देखिए 2 लिक्विड लिया, 2 लिक्विड में एक का पार्शियल प्रेशर होगा, पी नॉट ए एक्स से बोलेंगे, पी नॉट बी एक्स भी बोलेंगे। यहाँ पे पी नॉट ए एक्स है और पी नॉट बी एक्स बी। टोटल प्रेशर को पार्शियल प्रेशर आप ए, पार्शियल प्रेशर आप बी। यहाँ पर बता दिया हूँ कि पी टोटल को क्या लिखते हैं, पी टोटल पार्शियल प्रेशर आप ए, सॉरी पी टोटल को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या इसी को पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसी को पी टोटल बोलते हैं। इसे रिवाइज करा दिया हूँ, ठीक, पढ़ा दिया हूँ, ये सब बता दिए हैं, ये सब बता दिए हैं, सब बता दिए हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने लिखा है पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन प्रोपोर्शनल टू। अभी पढ़िए पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एक्स बी, मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए टोटल वेपर प्रेशर अभी पढ़िए, पी टोटल और पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, या पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी दोनों को जोड़ देंगे, पी टोटल आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इन्होंने कुछ लिखा है, एक लिक्विड एक्स है, एक एक्स है, एक वाई है। एक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। एक लिक्विड एक्स है, एक वाई है। एक्स का इन्होंने प्योर प्रेशर दिया है 120 और इसका 160। इन्होंने लिखा है इक्वल मोल, अगर इक्वल मोल होंगे इसका एक्स से कितना होगा हाफ, इसका एक्स भी कितना होगा हाफ। तो पी टोटल निकाल सकते हैं, पी टोटल बराबर 120 इंटू हाफ प्लस 160 इंटू हाफ। यहाँ से कितना है 60 प्लस 80 140 mmHg आना चाहिए बी, ठीक। अब की बार इन्होंने फिर लिक्विड ए बोला है, वहां पे एक्स था, यहाँ पे बी, ए और बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी के बारे में बात किया है। इन्होंने इसका प्योर प्रेशर दिया है 100 दिया है, पी नॉट ए की वैल्यू दिया है 100, पी नॉट बी की वैल्यू दिया है 80 डार। इन्होंने इसका मोल दिया है 2, इसका मोल दिया है एन ए दिया है 2, तो एन बी दिया है 3, तो पी टोटल कितना होगा, पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसमें कैलकुलेशन करना है, इसमें तो धीरे धीरे इसमें क्या पढ़ाना ही। 100 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन आप एक्स से निकाल सकते हैं ना, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, एक्स बी निकालेंगे एन बी एन ए प्लस एन बी, ठीक। उसका मोल अपान टोटल मोल, उसका मोल अपान टोटल मोल कितना आएगा 5। यहाँ पे पी नॉट बी की वैल्यू 80, यहाँ पे उसका मोल 3, टोटल मोल 5। यहाँ से कट्टे कुट्टा करते, यहाँ से आएगा 20, यहाँ पे 16 पचे 80, तो 20 में 40 और 16 48, ये आएगा 88 आर, ओके ओके, समझ में आया। अब इन्होंने और क्वेश्चन दिया है, बकवास क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं आप, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने दिया है एक लिक्विड ए, फिर एक लिक्विड ए, फिर एक लिक्विड बी, प्योर प्रेशर इन्होंने पी नॉट ए दिया है 100, अब पी नॉट बी दिया है 200, इसका मोल फ्रैक्शन आप ए दिया है, एक्स ए की वैल्यू दी है 0.5,
ये अब आपने पढ़ा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1। अगर ये 0.5 है तो ये भी तो 0.5 होगा। इसको भी एक्स बी बराबर 0.5 लिख दे रहा हूँ। 0.5 लिखे चाहे 1/2 लिखिए। ठीक। अब देखिए पी टोटल बराबर क्या होगा, पी नॉट ए लिख दे रहा हूँ। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 100 इंटू हाफ। यहाँ पे पी नॉट बी की वैल्यू 200 इंटू, यहाँ पे कितना आना चाहिए 50। यहाँ पे आएगा 100, यहाँ 50, यहाँ आएगा 100। टोटल कितना है 150 MMHg। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अभी ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये होमवर्क के लिए उन्होंने पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, एक मिथाइल अल्कोहल है, एक इथाइल अल्कोहल है। ए के बारे में बात किया है, बी के बारे में बात किया है। ठीक। तो अगर वही बताया था कि ये आप करेंगे खुद से, मैंने बताया था कि अगर हमको पी नॉट ए चाहिए, एक्स ए की जगह 1 रख देंगे और एक्स भी 0 होना चाहिए। ठीक। अगर पी नॉट बी चाहिए तो एक्स भी जगह 1 रख देंगे और एक्स ए की जगह 0 हो जाएगा। ये आप खुद से करिएगा। ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। कमेंट कर सकते हैं आप आंसर। ठीक। आंसर को आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है। अच्छा, ये तो बहुत बकवास बात है, ये तो मैं करा दिया हूँ। डन। मैंने लिखा टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी हैव इक्वल मोल और इनका वेपर प्रेशर, प्योर प्रेशर इतना है ना, तो वेपर प्रेशर कितना होगा। ये तो आसान है, अभी बताया। पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट बी। बकवास क्वेश्चन था। यहाँ पे 120 इंटू हाफ प्लस इंटू हाफ, ये तो भी किए थे। यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 80, 8 + 140, ये तो किया था अभी। ये भी आपके लिए होमवर्क। इन्होंने दिया पार्शियल प्रेशर 40 दिया है, टोटल प्रेशर दिया है 200। तो वाई पूछा है, वही वाई बराबर पार्शियल 40/200, वही आएगा 0.8 ना। यहाँ से कटा 5 4 25 20, 1/5, 0.2 आएगा। ठीक। ये सब होमवर्क आपके लिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।